वीडियो तो एक नया सुबह एक नया ब्लॉग। तो भाई आज हम दिखाने वाले हैं जो अपना फर्स्ट स्कूल था जहाँ से हमने सबसे पहले पढ़ाई करी थी। तो उसमें आज एक्सप्लोर कराने वाले हैं कैसे पढ़ाई होती है, कैसे टीचर्स हैं, कैसे बात करेंगे और दिखाएंगे आपको। ये हमारा स्कूल मेरे घर के पास ही है। तो भाई अभी हमारा घर तो फिर चलते हुए ऐसे हाँ बोर्डवा बता दे ठीक। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये भाई बहुत यादगार है यार ये रूम, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर बैठते थे। लगभग 2016 से पहले मैं यहाँ पढ़ती, क्योंकि LKG to 5th तक हमने यहाँ पर पढ़ाई की है। और जब 5वीं क्लास में तो यहाँ पर बैठते थे, यहाँ टीचर्स पढ़ाते थे। और एक मज़े की बात ये है कि यहाँ पर हम लोग यही सर थे जब इंग्लिश और मैथ पढ़ा रहे थे। जब मतलब सजा देना होता तो मुर्गा, अब लोग जानते होंगे मुर्गा कैसे बनते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग बनते थे। एक बच्चे का पेट दर्द करने लगता, जैसे उनका बेल आता था कि भाई चलो नहीं आता था, कह रहे थे मुर्गा बनो। तो यहाँ भी बैठते थे, यहाँ भी बैठते थे, ठीक है। जब हम 3rd में पढ़ते थे तो इस रूम में बैठते थे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके रौनक मिली जहाँ। ऐसे बात करते हैं थोड़ा सा। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे तो मतलब उस समय हम पढ़ने में कैसे थे, कैसे क्या आपको लगा कि मतलब पढ़ने में आप ठीक है जो मतलब क्वेश्चन के करते थे हाँ उसका जवाब और टेस्ट में मतलब फर्स्ट आते थे। और भी बच्चे जो हमारे साथ थे वो लोग भी मतलब बहुत सारे बच्चे थे। तो ये पहले रूम पूरा भरा रहता था, पूरा तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे इतना ज्ञान दिया एकदम और दिया, आज हम इस पर पहुँचे हैं। तो ठीक है सर, फिर दूसरे में देखते हैं, ठीक है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके रौनक मिली। मैडम जी कैसे हैं? तो ये बताइए कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैं पढ़ने में कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत तेज। आप जब पढ़ते थे आपकी पढ़ाई से हम खुश रहते थे और हमें आपसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहती थी। आप पढ़ने में और आपका विचार, आपका सोच बेहतर, बहुत ही बेहतर था। टेस्ट में सबसे बेहतर और बहुत अच्छे नंबर, और जिससे हम लोग हर टीचर आप लोग से खुश रहते थे। तो गाइस हम इनसे हिंदी पढ़ते थे, जो मतलब हिंदी में मतलब बहुत कम ही ऐसा हुआ कि मतलब इनसे सजा मिला है, मतलब बहुत कम ही। और क्योंकि हम लोग थोड़ा पढ़ने में अच्छे थे और क्योंकि ऐसे पढ़ाते थे मेहनत करके और बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। तो इसीलिए तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया पढ़ाने के लिए, जो भी समझाई है, जो भी बहुत सारी बातें हम लोगों को याद है, ठीक है। तो मैथ्स और इंग्लिश में मतलब इंग्लिश पढ़ाते थे। तो एक चीज़ मुझे याद है आपकी, जब हमें पहले शुरू में भाग सिखा रहे थे, डिवीजन जिसे कहते हैं, तो हम लोग ये जैसे इधर देखो भाई, ये कुर्सी रखा, हम लोग को उससे ब्लैक बोर्ड पे नहीं पहुँचा देते, इस पर चढ़ कर करते थे।
और बहुत सारी चीज़ें सिखाई पढ़ाई, तो यही था। तो भाई इसलिए बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं। और भाई यही सब था, क्योंकि पहले ये दीवार नहीं था, फिर उसके बाद तो पूरा एकदम मतलब मैदान था, तो हम लोग मतलब खेल खिलाते थे और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम होते थे हमेशा। तो भाई एडमिशन लेना हो आपको तो भाई कॉन्टेक्ट करते हैं, भी बताते हैं क्या है क्राइटेरिया, क्या फीस है, क्या वो है। तो और इस साल से ये जूनियर स्कूल भी होने जा रहा है, क्योंकि इसे क्लास बढ़ेंगे मदरसे से ये, तो ठीक है। वो अभी तो है नहीं, लेकिन बहुत मिस करते हैं उसको दिखाएंगे कभी। दीवार की वजह से जो दिख रहा है उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा, लेकिन छत पे जाएंगे उसके बाद बताएंगे, रिव्यू कराएगा गाइस। मेराज भाई हमारा रिव्यू कराएगा हर चीज़ का, तो बस आप लोग मेराज भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और भाई उम्मीद करता हूँ कि इस पे भाई 50 लाइक का टारगेट, और भाई इस पे 1 के व्यूज़ तो कंप्लीट करा ही देना मेरे भाई। और सब्सक्राइबर्स तो भाई अभी यहाँ से और भी अच्छे से रिव्यू दिख रहा है मेराज भाई का घर, और ये मेराज भाई। और ये जो है यहाँ पर बाजार लगता है मंडे को, और देखिए कितना उस टाइम मंडे। तो गाइज अगर पुराना वाला आपको मुख्तलिफ देखना है तो बस भाई पार्ट 2 जरूर से कमेंट करना। अगर इस वीडियो पे 10 कमेंट्स आते हैं पार्ट 2 के लिए, और तो भाई मेराज भाई आपको वो पार्ट 2 वीडियो लाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग प्ले करते थे। हाँ और भाई मतलब कीर्तन होता था, दौड़ने वाला, अलग अलग कबड्डी का, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग याद करते हैं यार। अगर उस समय अगर फोकस कर पाए हो तो कैमरा कितना अच्छा। तो गाइस यहाँ पे ये जो घर बन रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पेड़ था, यहाँ पे सब लोग मतलब जो गुरु थे हमारे वो यहाँ पे बैठ करके और पढ़ाते थे पेड़ के नीचे, ताकि मतलब गर्म था ज़्यादा इसलिए। और जो ये पेड़ लगे हुए जहाँ था वहीं सब पेड़ था, और पहले बड़े बड़े थे वहाँ पर, जब बीच में बहुत मोटा मोटा बरगद का पेड़ था, तो वहाँ पर मतलब टीचर जब ऐसे गर्मी का ज़्यादा गर्मी, उसके बाद आराम से हवाएं भी चलती थी, उसके बाद पेड़ के छाँव के नीचे आराम से पड़े वो दिन यार। मतलब जो बिछाने वाला होता है कारपेट टाइप, टाट हम उसे कहते हैं, तो वो फिर बिछाकर बहुत सारे मतलब गर्मी के दिन में यहाँ पर बैठते थे। यहाँ पर एक पेड़ था, उस पर बेल लटका हुआ, उस पर हाँ वहीं पर बेल लगाते थे। तो ये पूरा रहा हमारा गांव चारों तरफ से, तो बहुत सारी चीज़ें। और वो दिख रहा है आपका हाई स्कूल आपका। अगर किसी हाई स्कूल के बारे में अगर रिव्यू करना चाहते हैं कैसे पढ़ाई होती है, वो तो सरकारी है, कैसे पढ़ाई होती क्या है, तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए और बताएं कि मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी स्कूल में, क्या है क्या नहीं। हाई स्कूल है वो, तो मैं भी उसका सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा। तो भाई सारा मतलब दिख रहा है, ये इससे भी पुराना भाई स्कूल है, इससे भी पुराना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसके बारे में बताएं, इसके अंदर दिखाएं क्या है क्या नहीं। हाँ वो लगभग 30-40 साल से तो ये हुआ मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ 40 साल। हाँ क्योंकि बहुत सारे बूढ़े हो गए हैं जो पढ़ते थे। इसको देखना हो तो पार्ट 2 कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसके अंदर भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। कैसे यहाँ पे कुछ भी था, ये सब अगर आपको देखना है तो भाई मेराज भाई को पहले सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में पार्ट 2 जरूर से कमेंट करना। तो चलो नीचे चलते हैं और आप सबको नीचे का भी व्यू दिखा दें एक बार, और वीडियो के अंदर ऐसे ही बने रहो। भाई आ गए स्कूल के थर्ड क्लास में, और जो बैठे थर्ड के बच्चे हैं, तो इसमें हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कैसा पढ़ाई होता है कैसा नहीं, और फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन पूछेंगे रैंडम बच्चों से ऐसे, ठीक है। तो सर आपके बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, तो आप खड़े हो जाओ दिव्या, उधर से थोड़ा। तो आपका नाम क्या है? दिव्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड। ठीक है। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? पता होगा, ठीक है? तो बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ सही बोल रहे। तो और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है?
मुंबई। अब इनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? नेहा यादव। नेहा यादव। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? छात्र। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर देना, ठीक है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश जो हमारा प्रदेश है उसमें कितने जिले हैं? 75। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, बढ़िया। तो अब तुम इनसे पूछूंगा, खड़े हो जाओ भाई। तो ये बताओ कि नाम क्या है आपका? जिशांशा। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। ठीक है। तो ये बताओ कि बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 213। 213। देखो बच्चे भाई बिलियन लग रहे हैं। तो भाई देखा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है यार इन सब के बारे में। जैसे प्रोफेसर अभी पढ़ा रहे थे, ये ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, वो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, बहुत सारे बच्चों को, इतने बड़े बड़े बच्चों को पता नहीं होगा, हायर क्लासेस के लोगों को। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये सब। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बच्चों से सवाल पूछने का मौका दिया। धन्यवाद। ठीक है, हाँ सब। तो भाई आ गए हम स्कूल के 4th और 5th क्लासरूम में। तो यहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और फिर देखते हैं कैसे पढ़ने में है, क्या है क्या नहीं। तो मैडम जी, आपके बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई? जी जरूर, पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो मैं एज रैंडम बच्चों से पूछूंगा, ठीक है? तो पहले आप खड़ी हो जाइए। आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। काजल। बताइए, क्लास है? 5। ठीक है। तो आप ये बताइए कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है। अब इधर देखते हैं, तो तुम्हारा नाम क्या है? असद। और क्लास बताओ। क्लास 4। तो तुम ये बताओ कि चंद्रमा पर सबसे पहले जिसने कदम रखा है जो गया, उसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, हाँ। क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, सही से बोल ले रहा। और अब तुम बता दो, कुछ बताओगे कि नहीं? हाँ, तुम अपना क्लास नाम बता दो। मोहम्मद जाहिद, क्लास 4। तुम ये बताओ कि भारत के मिसाइल मैन कौन है? मिसाइल मैन किसे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, सही बोल रहा है सर। एंड तो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा बता दे। अब कुछ यार हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो मैडम जी हिंदी पढ़ाती हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ करते हैं क्वेश्चन। तो रोक देंगे, पूछते हैं क्वेश्चन। तो आपका नाम क्या और क्लास है? मेरा नाम सना है, क्लास 4 है। हाँ, तो अब आप बता दीजिए कि जो इंसान है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, ठीक है, सही है, ब्रिलियंट बच्चे हैं। हाँ, तो नाम बताओ अपना। साइन खातून। ठीक है। तो अब आप बताओ, आकाश का पर्यायवाची क्या है? नव गगन आकाश। क्या? नव गगन आकाश। ठीक है, ठीक है। और आप बताइए नाम क्या है? आयशा। हाँ, ठीक है। आप बता दीजिए आँख का पर्यायवाची। नेत्र लोचन। तो भाई सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए, टीचर से भी मिल लिए, और साथ अब लास्ट पार्ट वीडियो का चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, कुछ हिंदी में कुछ कविताएं, कुछ सैड, कुछ इन लोगों से एक बार सुनेंगे, ठीक है? तो अच्छा, बढ़िया कविता किसको याद है? बढ़िया कुछ कविता। तो ठीक है, अब हम कविता सुनेंगे बच्चे से। चलो भाई सुनाओ कविता, जो बढ़िया वाला। तिरंगा हमारा कितना प्यारा, सारे जग में है न्यारा, हम सब इसके हैं रखवाले, इसके लिए खा लेंगे भाले। ऊपर इसके केसरिया रंग नफरतों को करता भंग, लोगों में प्यार बढ़ाता है, नफरत को दूर भगाता है। बीच में इसके रंग सफेद, इसका नहीं है कोई भेद, ये हमारे देश किसान, इसका हम करते हैं सम्मान। सबसे नीचे रंग हरा, दर्शाता संस्कृति को हरा भरा। नाम क्या है? नाम क्या है? असद। ठीक है। तो भाई देखो, देश से प्यार देखा कितना अच्छा, क्या कविता है, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो गाइस, इस स्कूल को पूरी तरह कैप्चर करने के बाद, हर चीज आपको दिखाने के बाद, हम अब जो इस स्कूल के प्रबंधक हैं, जो हेड मास्टर हैं, उनसे बात करने वाले हैं, वो वारिस अली साहब से, जो कि सरकारी स्कूल में बजहां जो हाई स्कूल है उसके रिटायर्ड टीचर भी रह चुके हैं। तो इनसे इस स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं इनका आंसर क्या है, ठीक है? तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इस स्कूल को बने हुए कितने साल हो गए हैं?
ये हमारे ख्याल से दिसंबर 8 में बना। दिसंबर 8 में। हाँ, और जिसका उद्घाटन तत्कालीन सांसद मोहम्मद नकीम साहब ने किया था। और मतलब उस समय से 2008 से और आज 2025 चल रहा है, उसमें लगभग कितने बच्चे मतलब पढ़ चुके हैं अभी? बच्चे तो इसमें बहुत थे, बच्चे इसमें 19 तक, 8 से 18 तक। उसमें से मैं भी एक हूँ, पढ़ा हूँ। 8 से 18 तक बहुतेरे बच्चे पढ़ चुके और अच्छे ढंग से पढ़े, जहाँ गए जहाँ उनका नाम हुआ। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से छात्र संख्या घट गई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर आपका जवाब। बस ये मुझे पूछना था। और ठीक है, तो गाइस आपने देखा जो इस स्कूल के प्रबंधक हैं उन्होंने बताया कि हमारा मकसद क्या था स्कूल को बनाने का, इसके पीछे का मकसद क्या था। पूरा बहुत अच्छे पढ़ाई, क्योंकि पहले मैंने कैप्चर कर दिया है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। पूरा मैंने बच्चों से भी क्वेश्चन किया था। तो आप भी अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं इस स्कूल में तो कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप करा सकते हैं। उसके बाद तब तक के लिए बस इतना ही। तो चैनल पर जी सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट अगर पार्ट 2 के लिए करना चाहते हैं करिए, और भी एक्सप्लोर बहुत सारे यहाँ पर स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए देखिए हमारे चैनल पर। तो भाई ये रहा स्कूल जो अभी हमने रिव्यू किया है, हमारा इधर फोकस कर लो भाई एक बार। हाँ ठीक है, इधर आ रही। और ये जो है ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर रिव्यू कराने वाले हैं। तो तब तक के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल।